Dear students, good afternoon. Yesterday I taught you kinds of sentence, but today I shall teach you parts of sentence. बच्चों, कल हम आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, आज हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे। किसी भी वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट वह होता है अबाउट हुम इज डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ वर्णन किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो कुछ सब्जेक्ट के विषय में वर्णन किया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। पहचान होता है कि जहां तक वर्ब रहे न मिले वहां तक सब्जेक्ट होता है। जैसे ए टाल मैन केम हियर। एक लंबा आदमी यहां आया था। सब्जेक्ट हो गया ए टाल मैन, सब्जेक्ट है ए टाल मैन। और कम शब्द देखिए प्रेडिकेट हो रहा है, इसलिए केम हियर यह होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया ए टाल मैन और केम हियर प्रेडिकेट। अभी वाक्य है ए ब्लैक बर्ड sitting on the tree flew away. A black bird sitting on the tree flew away. बहुत से लोग सोचेंगे सिटिंग शब्द वर्ब हो सकता है, लेकिन अगर यह वर्ब होता तो इसके पहले कुछ इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी ऐसे शब्द हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगे होते। यह वर्ब नहीं हो सकता है, यह सदैव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। बर्ड की यह विशेषता बतला रहा है। बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री और प्रेडिकेट हो गया यहां पर फ्ल्यू अवे। वर्ब इसमें है फ्ल्यू अवे। भाई सब्जेक्ट हो गया ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री और प्रेडिकेट हो गया फ्ल्यू अवे। स्पष्ट हो जाता है जहां से मेन वर्ब आरंभ होता हो वहीं से प्रेडिकेट पार्ट आरंभ होता है। आज हम बताएंगे आगे सब्जेक्ट के अलग भाग होते हैं, प्रेडिकेट के अलग भाग होते हैं। सब्जेक्ट के अधिकतम 4 पार्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट अर्थात जहां तक वर्ब न पाया जाए उसमें पहला पार्ट हो सकता है क्वालिफायर, QUALIFIER। दूसरा भाग होता है एडजेक्टिव,
तीसरा पार्ट होता है इसका नाउन। चौथा भाग होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, ADJECTIVAL, एडजेक्टिवल फ्रेज, PHRASE। अधिकतम 4 पार्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट बताए हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है, या अबाउट whom इज डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है। भाई क्वालिफायर माने विशेषता बतलाता है। जो क्वालिफायर के 2 भाग होते हैं, एक डिटरमिनर DETERMINER, दूसरा होता है भाई एडजेक्टिव। इसी का भाग इसको मान लीजिए, डिटरमिनर ADJECTIVE। क्वालिफायर भी एडजेक्टिव होता है। जब भाई क्वालिफायर विभाजित होता है वह डिटरमिनर और एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य रहे The layman sitting in the corner is my brother। इसमें सब्जेक्ट पहले आपको लिखना होगा कि द लेमैन सिटिंग इन द कॉर्नर, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट पार्ट में आप लिखिएगा द लेमैन सिटिंग इन द कॉर्नर। अब इज जहां से आ गया वहीं से हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है इज माई ब्रदर। भाई प्रेडिकेट से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमको सब्जेक्ट पार्ट नीचे दर्शाने के लिए आएगा। और हम बताए हैं पहला भाग होता है सब्जेक्ट का क्वालिफायर। जब नाउन के पहले केवल एक शब्द में विशेषता बतलाई जाती हो तो उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। लेकिन जब नाउन के पहले 2 शब्द आ जाए, क्वालिफायर विभाजित हो गया तो एक डिटरमिनर एक एडजेक्टिव हो जाता है। अतः कोई कहे कि डिटरमिनर किसे कहते हैं, जो शब्द नाउन के तरफ संकेत करते हों या नाउन का वर्णन या व्याख्या करता हो वह डिटरमिनर होता है। जो नाउन की विशेषता बतलाता हो वह एडजेक्टिव होता है। और जब डिटरमिनर और नाउन एक में मिल जाते हैं वहां पर क्वालिफायर की रचना होती है। आगे नाउन आपको लिखना होगा, हर प्रकार के नाम को नाउन कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज, जब जो शब्द नाउन के बाद प्रयुक्त होकर के
उसी का वर्णन या व्याख्या करते हैं, वह एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। या वाक्य में क्रिया के तुरंत पहले नाउन आवे, उसका संबंध प्रीपोजिशन से हो, वहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अधिकतम यह 4 पार्ट आपको मिल सकते हैं। तो आप देखिए कि हम आगे अब सब्जेक्ट पार्ट को दर्शा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट पार्ट्स। सब्जेक्ट पार्ट में हम देख रहे हैं नाउन के पहले 2 शब्द आ गया है, इसलिए डिटरमिनर द, डिटरमिनर द, एडजेक्टिव लेम, एडजेक्टिव लेम। आगे नाउन आएगा, नाउन मैन, एडजेक्टिवल फ्रेज सिटिंग इन द कॉर्नर हो जाएगा। आगे एडजेक्टिवल फ्रेज सिटिंग इन द कॉर्नर। यह हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अभी नाउन के पहले केवल एक शब्द रहे तब हम उसको क्वालिफायर लिखेंगे। जैसे एक और देख लीजिए, द मैन इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। अब यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा द मैन इन दिल्ली, प्रेडिकेट हो गया भाई इज ए डॉक्टर। अब सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट्स में क्वालिफायर द, अब की डिटरमिनर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मैन के बाद केवल एक शब्द है, यही डिटरमिनर एडजेक्टिव दोनों हो रहा है, इसलिए दोनों मिलकर के क्वालिफायर द। आगे नाउन हो जाएगा क्वालिफायर के बाद। नाउन मैन। अब आगे एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा इन दिल्ली।
यह हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब आगे प्रेडिकेट पार्ट रहेगा जो हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।